अक्सर हम जब भी बाहर जाया करते हैं तो हमें भीड़ मिलती है और हम मन ही मन ये सोचा करते हैं कि क्यों एक ही वक्त पर सबने यहाँ पर आने की सोची और ये भूल जाते हैं कि हम भी उसी भीड़ का एक हिस्सा ही है। इसी बात से मेरे मन में एक ख्याल आता है कि हर कोई कहता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, भगवान सब देख रहा है, कर्म सत्य है, कर्मा इज रियल और ऐसी तमाम बातें। लेकिन जब मैं इन बातों को अपनी और दूसरों की लाइफ में देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हम तो इसके अपोजिट ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बातों को हर कोई मानता है, हर कोई विश्वास करता है, पर लेकिन अपनी लाइफ में इन बातों को कोई भी फॉलो नहीं करता। इसके बजाय ये दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके लिए अच्छा करें। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हम भी तो इस भीड़ का हिस्सा ही तो है, तो इस हिसाब से ये बातें हम पर भी तो लागू होनी चाहिए। तो आइए इसके सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को सुधारते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको फिर से ना दोहराएँ। क्योंकि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना आसान है, लेकिन जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमारे पास लाख बहाने पहले से ही तैयार होते हैं अपने काम को करने के लिए। जैसे उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके कर्मों का फल मैं उनको दे रहा हूँ। हम भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं दूसरा इंसान भी हमारे बारे में यही तो सोच रहा होता है। मेन बात ये है कि हम दूसरों को जानने की, उन्हें पहचानने की, उन्हें सुधारने की या कुछ और करने की भी कितनी भी कोशिश कर लें, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम खुद को जानें, खुद को पहचानें, अपने प्रेज़ेंट को पहचानें और खुद को सुधारने की कोशिश करें, ताकि हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अच्छे बन पाएँ। नहीं तो हम बस इसी डिलेमा में फँसे रहेंगे और फिर एक समय आएगा जब हम कॉग्निटिव डिसोनेंस की सिचुएशन में पहुँच जाएँगे, जिसमें हमें खुद से कई कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में।